नमस्कार दोस्तों। वीडियो दोस्तों यस बैंक के शेयर का बनाया जा रहा है आपके लिए। उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको अवगत करा दूँ कि निफ्टी की जो क्लोजिंग हुई है वो 10,863 पे हुई है। और अभी जो मैंने निफ्टी के जो यहाँ पे वीडियो बनाया है, यहाँ पे 71 पॉइंट्स का निफ्टी यहाँ पे गेन करके बैठा है। लेकिन यहाँ से 50 पॉइंट यहाँ पे एक्स निफ्टी बता रहा है कि मैं खुलते ही 50 पॉइंट लॉस कर सकता हूँ निफ्टी के इस पॉइंट में से। तो निफ्टी के पास 20 पॉइंट ही बचेंगे। फिर कहने का मतलब यहाँ से अगर 800 या 1060 है, यहाँ से 50 पॉइंट जाता है तो निफ्टी 10,820 पे भी ओपन हो सकता है। अभी के हालात देखो, 2 दिन पड़े हैं, 2 दिन में कुछ भी हो सकता है, समझ रहे हो ना। इससे भी और भी बुरे हालात हो सकते हैं, और 2 दिन में कहें तो ये सारे जो हालात हैं वो सुधर भी सकते हैं। कौन सी न्यूज़ कब आ जाए पता नहीं चलता मार्केट में। लेकिन अभी के हालात ये है कि अभी जो एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है, जो मैंने आपको लाइव में दिखाई भी था, वो बता रहा है भैया मैं लगभग 50 पॉइंट नीचे खुलने की तैयारी कर रहा हूँ। चलिए ये तो हो गया। अब मंगलवार की संभावना, अभी जो एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है 2 दिन अभी अपने पास हैं। 2 दिन में मान लो बढ़िया न्यूज़ आती है तो ये सारा जो एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है जो प्लस में भी जा सकता है। अगर और बैड न्यूज़ आ जाती है तो और भी ये 50 से 100 पॉइंट भी माइनस में चला जा सकता है, गैप डाउन में। ठीक है, चलिए ये तो बात की बात है। अभी फ़िलहाल यहाँ पे 50 मिनट अपन लेके चलते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे यस बैंक के वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यहाँ पे मार्केट की जो चाल है यहाँ पे देख सकते हैं कि 40 एडवांस है और 10 यहाँ पे डिक्लाइंस है। यानी कि खरीदारी ज़्यादा से हुई शुक्रवार को और बिकवाली कम हुई। इसी वजह से यहाँ पे एसजीएक्स निफ्टी यहाँ पे चढ़ा है। लेकिन एसजीएक्स निफ्टी यहाँ पे रेजिस्टेंस के आसपास ही इसने क्या दी है, क्लोजिंग। उसी वजह से एस जे वो सॉरी दोस्तों, निफ्टी ने क्लोजिंग दी है और एसजीएक्स निफ्टी ने उस समय तो क्लोजिंग दी थी, बाद में फिर वो नीचे आ गया। तो ये रेजिस्टेंस यहाँ पे 10,000 और 890 का बेहतरीन रेजिस्टेंस है। उसके पश्चात 10,944 का एक रेजिस्टेंस आता है। तो 10,890 के आसपास ज़रूर गया था ये, 10,880 के समथिंग इसने टच किया था निफ्टी ने। और वहाँ से देखो उस रेजिस्टेंस के आसपास से ही वापस घूम रहा है ये निफ्टी। तो ये एक तरीके से निफ्टी के लिए चैलेंज है। और उस वजह से निफ्टी में अभी फ़िलहाल यहाँ पे 50 पॉइंट की यहाँ पे गिरावट की संभावना पहले से यहाँ पे एसजीएक्स निफ्टी ने निकाल दी है कि मैं 50 पॉइंट तो मैं खुलते ही इसको गिरा दूंगा। यहाँ से अभी की जो प्रेजेंट की बात है वो है ये, बाद में देखो कुछ भी हो सकता है। चलिए यहाँ पे अब ज़्यादा बात ना करते हुए यस बैंक से ही रिलेटेड अपन बात करते हैं। तो यस बैंक का यहाँ पे मैंने डिलीवरी और इसके जो कंडीशंस है और वॉल्यूम्स है, ऑप्शन चेन है, और इसका जो मार्केट वॉल्यूम हुआ है वो सब देखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं यस बैंक में यहाँ पे गेन है और 236.90 की इसकी क्लोजिंग आई है। ये क्लोजिंग नहीं है, ये लास्ट ट्रेड हुआ था। ठीक है, उसकी जो क्लोजिंग आई है थोड़ी सी ऊपर आई है, वो आपको मैं दिखा देता हूँ। वो क्लोजिंग आई है 237 पॉइंट और ये 60 की ये क्लोजिंग है, जो अच्छी खासी क्लोजिंग इसको मैं कहूँगा। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि रवनीत गिल जो सीईओ ने ज्वाइन किया, लगभग 1 से 2 बजे के बीच में ज्वाइन किया, फिर यस बैंक का शेयर इतना ऊपर क्यों नहीं गया। ठीक है, तो दोस्तों मैंने एक वीडियो में बताया था कि यस बैंक में एक जब भी कोई अच्छी न्यूज़ आती है, और मैंने एक वीडियो में मेरी जो संभावना व्यक्त की थी कि जब भी कोई बैड न्यूज़ आती है तो वो बैड न्यूज़ अगर हाईलाइट हो जाती है, समझ रहे मेरी बात, कि यस बैंक में जैसे कि डाइवर्जेंस का रहा है उसने सेबी ने किया था, और वो आपको बताया था कि यस बैंक लोगों में अफवाह आ गई थी यस बैंक 180 खुलेगा, 200 उस समय 221 की क्लोजिंग थी, और ये 160 एक दिन में आ जाएगा। उस समय मैंने क्या बताया कि इसमें गेम होगा, यस बैंक को नीचे लाकर वापस ऊपर ऊपर खींच लेंगे। 201 पे इसमें ओपन हुआ था और वापस उसी समय 214 पे 215 पे आ गया था। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब इस न्यूज़ का मैंने एक आपको पहले ही साइकोलॉजी थोड़ी सी इसमें बताई थी। हालांकि इसकी साइकोलॉजी जो मैंने बताई थी, मैंने ये साइकोलॉजी में ये बताया था कि इसमें कुछ थोड़ा सा ये हो सकता है, थोड़ा सा ऐसा हो सकता है। हालांकि अपने खुद के मेरी साइकोलॉजी के 245 और 255 तक के ये टारगेट मैंने खुद ने संभावना व्यक्त की थी कि इस न्यूज़ का अगर पॉजिटिव इफेक्ट होगा, अगर 245 255 तक शेयर में जाने की संभावना है। तो इसने ऑलरेडी 200 फ्यूचर में 240 को इसने टच किया है, 240 को इसने टच किया है। और एक संभावना ये बताई गई थी कि इसमें लोग स्मार्ट लोग यहाँ पे इसको नीचे भी ला सकते हैं। हालांकि शेयर नीचे नहीं आया है, लेकिन कहें कुछ ज़्यादा इसमें मूवमेंट भी नहीं आया है। 1-2 बजे तक ज्वाइन किया
तो उसके पश्चात इसमें लगभग 245 से 255 तक का मोमेंट आना चाहिए था, लेकिन शेयर में क्यों मोमेंट नहीं आया। तो ये सोचने वाली बात है दोस्तों कि स्मार्ट लोग यहाँ पे क्या करते हैं, उस न्यूज़ का जो हाईलाइट हो जाती है उसका अलग ही इफेक्ट डालते हैं। ये आपको सबको पता है कि 1 महीने पहले ही पता है कि 1 मार्च को रवनीत गिल आने वाले हैं, सभी को पता है 1 मार्च को रवनीत गिल आने वाले हैं। तो इतना ही आसान होता पैसा कमाना, तो सभी फिर येस बैंक में यहाँ पे क्यों और दूसरे शेयर में पैसा लगाते, येस बैंक में ही माल खरीद के बैठ जाते हैं। उनको पता है 1 मार्च को तो ये येस बैंक ऊपर जाएगा ही जाएगा, तो फिर ये पैसा यहाँ पे लगा के बैठ जाते हैं। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा गेम होता है, साइकोलॉजी यहाँ पे बहुत मतलब बड़े जो स्मार्ट लोग होते हैं वो अलग ही साइकोलॉजी से चलते हैं। उनको पता है यहाँ पे छोटे लोग यहाँ पे माल खरीदेंगे, अपने यहाँ पे माल बेचते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे माल यहाँ पे पहले ही अब और बिकवाली के लिए लगा रखा है लगभग 1 करोड़ का माल। चलिए यहाँ पे यस बैंक की मैं साइकोलॉजी आपको यहाँ पे बता देता हूँ मंगलवार के लिए यस बैंक में, कि मंगलवार में यस बैंक अगर आपको ये 245 और 255 तक के टारगेट मंगलवार को नहीं दिखाता है यस बैंक, तो यस बैंक में ये जो क्लोजिंग अगर इसकी 200 यस बैंक की क्लोजिंग 232 के नीचे अगर आ जाती है, ये ध्यान देंगे, यस बैंक की क्लोजिंग 232 के नीचे अगर मंगलवार के दिन आती है, ठीक है, तो फिर ये शेयर खिसक के धीरे धीरे आपको 220 और 215 तक के लेवल ये दिखा सकता है, ठीक है। अगर यस बैंक की क्लोजिंग 232 के ऊपर भी मंगलवार को के दिन रहती है 232 के ऊपर, तो यस बैंक में अपन चाहे धीरे धीरे ही सही लेकिन 245 और 255 के टारगेट आपको ये दिखाई दे सकते हैं। ये या तो ये आपको खुलते ही 245, क्योंकि अब ये न्यूज़ हाईलाइट हो चुकी है कि यस रवनीत गिल ने ज्वाइन कर लिया, ठीक है। अब पहले जो 1 बजे 2 बजे न्यूज आई थी, लेकिन ज़्यादा हाईलाइट नहीं था, इन लोगों को पता भी नहीं था कि रवनीत गिल ने ज्वाइन कर लिया। इतना पता कि आज ज्वाइन करेंगे, हो सकता है नहीं करें, ठीक है। तो लोग डरे हुए थे। अब ये न्यूज़ आई है तो इसका इफेक्ट या तो हो सकता है यस बैंक 245 ही ओपन हो जाए, हो सकता है 255 ही ओपन हो जाए, हो सकता है 270 ही ओपन हो जाए। इसका कोई भरोसा नहीं है कहाँ भी ओपन हो सकता है, ठीक है। वहाँ से फिर इसमें गिरावट भी आ सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे तो मैं मंगलवार का यहाँ पे जो दोस्तों इसकी साइकोलॉजी है वो इस प्रकार रहेगी कि 232 के नीचे इसकी क्लोजिंग आती है तो फिर शेयर में धीरे धीरे करके 215 220 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। अगर शेयर में 232 के ऊपर ही क्लोजिंग रहती है और शेयर में लास्ट टाइम 232 के ऊपर क्लोजिंग रहती है, तो आपको 245 और 255 तक के टारगेट दिखा ही सकता है। अब इसकी स्टार्टिंग सुबह की इसी बात कर लेते हैं। यहाँ पे ये सेलिंग लगी हुई है, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लगी हुई है, इसमें कोई फ़र्क पड़ने वाली बात नहीं है। 340 की सेलिंग है, ठीक है। ये जो इनका मोड था 340 पे इसको बेचने का, अब इनको माल को न्यूज़ का पता नहीं होगा, ठीक है। अब इनके पास न्यूज़ आ गई रवनीत गिल ने ज्वाइन कर दिया, इनका मोड वापस ये बाई में भी बैठ सकते हैं, ठीक है। तो 9:15 पे मार्केट ओपन होता है और 9:30 तक ही ये शेयर में वोलेटाइल रहेगा। तो 9:30 तक यस बैंक 245 255 तक के टारगेट नहीं देता है, ठीक है। तो यस बैंक का जो न्यूज़ का असर था, जो मुझे लग रहा है कि लगभग इसमें 70% तक इसका न्यूज़ का असर था जो ख़त्म हो चुका है, ठीक है। क्योंकि ये टारगेट दिखाएगा तो 9:30 तक ही आपको 9:30 तक ही आपको 245 255 तक के टारगेट ये दिखा सकता है, ठीक है। हो सके तो 268 तक के टारगेट दिखा दे। अगर 9:30 तक के टारगेट नहीं दिखाता है तो फिर ये आपको ये इसमें जो न्यूज़ थी उसका न्यूज़ का असर यहाँ पे लगभग एक तरीके से कहें ना कि स्टेबल हो चुका है। अब लोगों में न्यूज़ का असर नहीं रहा है। अब ये स्मार्ट लोग इसको धीरे धीरे करके अगर 232 के नीचे की क्लोजिंग आती है तो यस बैंक में थोड़ा सा नीचे जाने का खतरा दिख सकता है, क्योंकि इसको एक बार स्मार्ट लोग यहाँ पे नीचे ला के और लोगों को डरा के भगाएंगे। जो डरे हुए लोग हैं उनको और डराएंगे और डरा के उनको आउट करेंगे और भगा के डराएंगे, यानी कि इसको बाहर करने की यहाँ पे बिल्कुल साजिश रहेगी। यहाँ पे देख सकते हैं डिलीवरी यहाँ पे उसको गुरुवार को 25% थी, डिलीवरी यहाँ पे घटी है 22% आ गई है। और यहाँ पे देखते हैं गुरुवार को यहाँ पे 7 करोड़ का था। यहाँ पे वॉल्यूम देख सकते हैं, ज्वाइन करने के दिन भी ये यहाँ पे रवनीत गिल के ज्वाइन करने के दिन भी यहाँ पे लगभग 4 करोड़ का ही वॉल्यूम आया है। और एक जो डेली लगभग 1 करोड़ के ऊपर डिलीवरी जाती थी वो डिलीवरी भी यहाँ पे घट गई है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आपको 9.5 तक टारगेट नहीं मिलते हैं तो यहाँ पे यस बैंक में फिर आप देख सकते हो कि 232 की क्लोजिंग का आप इंतज़ार करें। अगर उसके नीचे आती है तो यहाँ पे आप अपने एडवाइजर की सलाह एक बार ज़रूर ले लें, ठीक है। अगर 232 के ऊपर घूमता रहता तो अच्छी बात है। ये यस बैंक धीरे धीरे करते 1-2 दिन में ही, अगर उस दिन टारगेट नहीं दिखाता 245 255 268 के, तो धीरे धीरे घूम के 232 का ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है उसके ऊपर घूम के धीरे धीरे आपको टारगेट दिखा सकता है। तो मेरा जो 200 वोलेटाइल रहेगा यस बैंक 230 तक ही इसमें रहने की संभावना है। उसमें आपको अच्छा टारगेट दिखा था 245 55, तो आप एक बार अपना प्रॉफिट बुकिंग जरूर कर ले। चलिए यहाँ पे डिलीवरी की बात की और वॉल्यूम की बात की, तो यस बैंक के अपन ऑप्शन चेन भी यहाँ पे देख लेते हैं।
ऑप्शन चेन में मैं यहाँ पे यस बैंक अभी 237 यानी 235 और 240 के बीच में है। तो सबसे पहले 240 पे मैं देखूंगा इसमें यस बैंक में क्या है मैटर। 240 पर 240 पे अपन देखें तो यहाँ पे पुट राइटिंग हुई है और ओपन इंटरेस्ट लगभग यहाँ पे 4.5 लाख का हुआ है। तो 240 पे इधर अपन देखेंगे तो यहाँ पे भी भाई साहब ज़बरदस्त यहाँ पे कॉल राइटिंग हुई है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ही दिन में 5 लाख के ऊपर की यहाँ पे कॉल राइटिंग हुई है। और ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे भी भाई साहब जो ज़बरदस्त है, लगभग 4.5 लाख का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट है। और यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी लगभग 4.5 लाख का बराबर का मैटर है। लेकिन कॉल राइटर यहाँ पे देख सकते हैं इससे ज़्यादा कॉल राइटिंग हुई है। यहाँ पे एक दिन में 5 लाख की कॉल राइटिंग, 245 पे भी यहाँ पे 5 लाख की कॉल राइटिंग। और ओपन इंटरेस्ट आप देख सकते हैं लगभग 29 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे खड़ा हुआ 245 का। तो 245 एक इसके लिए चैलेंज है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 250 पे भी 22 लाख का ओपन इंटरेस्ट और 10 लाख की कॉल राइटिंग हुई है यहाँ पे। और 255 पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 लाख का और वो है 56 लाख का, 56 लाख और 12,000, ठीक है। यहाँ पे 22 लाख, यहाँ पे 56 लाख, यहाँ पे 29 लाख, यहाँ पे 47 लाख और यहाँ पे 16 लाख, यहाँ पे 10 लाख और यहाँ पे ये 15,94,000, यहाँ पे 56 लाख 12,000। तो यहाँ कह सकते हैं इसमें रेजिस्टेंस का जो यहाँ पे दायरा है तो यहाँ पे ऊपर के जो लेवल्स हैं बहुत यहाँ पे कठिन है। यहाँ इधर अपन देखें 220 पर, 240 पर, 240 पे यहाँ पे ओनली 4 लाख है, 245 पे ओनली 2 लाख है, 250 पे ओनली 82,000 है। और नीचे 235 पे देखे तो यहाँ पे ओनली 11 लाख ही है। और 230 पे यहाँ पे देखे ओनली 15 लाख ही है। तो यहाँ पे सपोर्ट है ना, सपोर्ट यहाँ पे आपके सामने देख लीजिए सपोर्ट की यहाँ पे ऑप्शन चेन में क्या हालत है कि सपोर्ट यहाँ पे ओनली 11 लाख। और यानी कि जो बड़ा सपोर्ट जहाँ पे खड़ा है जो आपको मैं दिखा दूँ वो लेवल से 220, इसलिए 200 का लेवल से, सॉरी 200 का ही लेवल है। यहाँ पे देख सकते हैं लोग यहाँ पे अभी भी यस बैंक में इतने डरे हुए हैं। रवनीत गिल को ज्वाइन करने के पश्चात भी ऑप्शन चेन से पता चल रहा है डाटा से 200 का ये लेवल है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 200 के लेवल पर यहाँ पे है खड़ा है सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट, 31 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है 200 के लेवल पर। 225 पे आप देखें तो यहाँ पे ओनली 11 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है। 230 पे 200 यहाँ पे 200, 205, 210, 210 पे देखिए 15 लाख, 215 पे 11 लाख, 220 पे ओनली सिर्फ यहाँ पे 4 लाख का, 225 पे यहाँ पे 2 लाख का। सॉरी दोस्तों मैं थोड़ा ऑप्शन चेन को गलत एनालिसिस कर चुका हूँ। यस बैंक में हालांकि हुआ क्या इस प्रकार जो इस बार ऑप्शन चेन ही है जो बनाई गई वो 5-5 के आंकड़ों को हटा दिया गया है। यस बैंक में अब जो आप कॉल और पुट लेंगे तो उसमें ओनली 200, 210, 220, 230, 240, 250 इस प्रकार है। तो यहाँ पे थोड़ा मैं गलत ट्रेड कर रहा था, अभी थोड़ी देर पहले मैं गलत रीड कर रहा था, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ मैं। यहाँ पे पिछली बार इसकी जो ऑप्शन चेन थी वो 5-5 के अंतराल में थी, 200, 205, 210, 215, 220। अब इसका अंतराल जो कर दिया गया है दोस्तों वो यानी कि 10 रुपये के अंतराल में कर दिया है, 210, 20, 30, 40, 50, 60 है ना। इस प्रकार दोबारा से यहाँ पे आपको मैं रेड करके दिखाता हूँ, यहाँ पे बताता हूँ कि किस प्रकार ऑप्शन चेन का डाटा यहाँ पे मजबूत है या कमज़ोर है यस बैंक के लिए। यस बैंक के अपन यहाँ पे 240 से स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे ध्यान, अब मुझे पता चल गया 10 का अंतराल, तो मैं दोबारा यहाँ पे आऊँगा नहीं देखने के लिए। 240 में आप देखें तो 240 का इसका जो सपोर्ट है ओनली यहाँ पे सिर्फ 4 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है। और 230 पे यहाँ पे 11 लाख का है और 220 पे 15 लाख का है, 210 पे यहाँ पे 11 लाख का है। सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे खड़ा है 200 पे, वो है 31 लाख का, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं इधर 240 से चलूँ इधर यस बैंक में तो 240 पे यहाँ पे आप देख सकते हैं 240 पे यहाँ पे खड़ा है साहब, यहाँ पे 240 पे ही 47 लाख का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट खड़ा है। तो कितना बड़ा ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे खड़ा है यस बैंक के लिए। अभी भी यहाँ पे 240 के लेवल पर ही आप देख सकते हो, उससे 240 के लेवल पे ही 47,12,750 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है। और इधर 240 पे अपन देखें तो सपोर्ट यहाँ पे 240 पे जो सपोर्ट खड़ा है वो ओनली 4 लाख और 34,000 का यहाँ पे सपोर्ट यहाँ पे खड़ा है। तो एक तरीके से यस बैंक में यहाँ पे जो अभी भी लोगों में डर बना हुआ है। और 250 पे देख सकते हो यहाँ पे 29 लाख का यहाँ पे रेजिस्टेंस है। और 255 पे 22 लाख, 200 नहीं सॉरी 260 या 270 है, ठीक है। मैं फिर 5-5 के अंतराल में चला जाता हूँ।
यहाँ पे और आप नीचे चले जाएं, अगर 230 पे देखें तो यहाँ पे भी 16 लाख का यहाँ पे अभी भी यहाँ पे कॉल राइटर्स यहाँ पे खड़े हुए हैं। तो यस बैंक के लिए दोस्तों यहाँ पे एक कहें कि यहाँ पे देख सकते हैं कि रवनीत गिल के आने के पश्चात भी यहाँ पे यस बैंक में लोगों में डर बना हुआ है और लोग यहाँ पे सेल करना पर ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, ना कि इसको बाई करना। ऑप्शन का डाटा तो ये बता रहा है। देखो बाकी अब मंगलवार को क्या होता है क्या नहीं होता है वो आपको मैंने संभावना बता दी है, साइकोलॉजी बता दी है कि 9:30 तक इसमें ये होता है, तो ऐसा हो सकता है क्लोजिंग जहाँ आती है वहाँ से ये इतना गिर सकता है, और क्लोजिंग इसके ऊपर आती है तो वहाँ से ये धीरे धीरे वो इतना टारगेट भी दे सकता है। तो यहाँ आपके सामने दोस्तों मैंने यस बैंक की साइकोलॉजी आपको बताई है। यस बैंक मैंने यहाँ पे डिलीवरी बताई है जो कि घटी है, यस बैंक की मैंने यहाँ पे वॉल्यूम बताया जो भी घटा है यस बैंक का, यानी मैंने ऑप्शन चेन बताई है। तो ऑप्शन चेन में यहाँ पे कॉल राइटर हावी है, यानी ऑप्शन चेन में यहाँ पे बिकवाली जरूर है या खरीदारी कम है। देख सकते हैं आपके सामने 230 के यहाँ पे 240 के लेवल्स पर आप देख सकते हैं 5 लाख की यहाँ पे कॉल राइटिंग हुई है, और ओपन इंटरेस्ट 46 लाख का खड़ा है 240 पे ही। और यहाँ पे 240 पे आप देख सकते हैं सिर्फ 2 लाख की पुट राइटिंग हुई है, और ओपन इंटरेस्ट ओनली सिर्फ 4.5 लाख का। तो यही एक अपने आप यहाँ पे तुलना हो रही है। और 200 यहाँ पे और 230 पे दिखाऊँ मैं, 230 पे यहाँ पे 11 लाख का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट है, 11 लाख के लगभग, और यहाँ पे सिर्फ 5 लाख की कॉल पुट राइटिंग हुई है। और 230 पे इधर देखें, हालांकि 1 लाख के समथिंग अनवाइंडिंग जरूरी है, लेकिन यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट उससे भी ज़्यादा खड़ा हुआ है, लगभग 16 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। तो ऑप्शन चेन का डाटा तो ये बता रहा है कि यहाँ पे अभी ऑप्शन का जो डाटा है वो कॉल राइटर्स के ज़्यादा पक्ष में है और पुट राइटर्स के पक्ष में कम है, यानी कि लोग यहाँ पे सेलिंग में ज़्यादा हैं और बिक वाले उसमें ख़रीदारी में कम है। और आप भी देख रहे होंगे कि इसमें जो सेलिंग लगी हुई थी स्टार्टिंग में, सेलिंग यहाँ पे 50 लाख लग जाती है, और जो बाइंग रहती है वो ओनली 20 लाख रहती है। ठीक है, तो दोस्तों मेरा जो ऑब्जर्वेशन था यहाँ पे 1 मार्च तक का जो मैंने यहाँ पे टारगेट निकाले थे यस बैंक के लिए, फरवरी में मेरा जो आपको मैंने जब 168 चल रहा था तो मैंने फरवरी में ही आपके लिए टारगेट निकाले थे यस बैंक के लिए कि 220 से 22 से लेकर 240-50 तक के टारगेट इसमें देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे अपना बिल्कुल 100% 100 भी नहीं कहें तब, इसमें 99% यहाँ पे आपको टारगेट मिले हैं। 168 से लेकर 240 तक इसने टच किया है। ठीक है, तो जिस प्रकार यहाँ पे मैंने साइकोलॉजी पकड़ी थी वो अपना यहाँ पे देख सकते हैं। 1 महीना हुआ तो 1 महीने में अपने ये टारगेट इसी प्रकार निकल के आते हैं दोस्तों, 99% यहाँ पे निकल के आए हैं। और अब ये जो मैं लास्ट इसकी जो साइकोलॉजी है मंगलवार की वो मैंने 9:30 की आपको बता दी है, किस प्रकार 9:30 तक ये ट्रेड करता है और किस प्रकार आपको टारगेट देता है, और वहाँ तक नहीं देता तो किस प्रकार ये चाल चल सकता था। आपके सामने सारी साइकोलॉजी, सारे ये आपके टेक्निकल चार्ट और यहाँ पे ऑप्शन चेन और इसका डाटा वॉल्यूम सब कुछ मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। ओके दोस्तों, इसी के साथ मैं वीडियो करता हूँ एंड। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर कीजिएगा, और यस बैंक की डेली अपडेट पाने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, और लेकर आता हूँ आपके लिए और यस बैंक के टेक्निकल चार्ट की न्यू अपडेट। थैंक यू दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।